तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शुभंकर और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लासटेक पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ग्लास प्रोजेक्ट पार्ट 3 होगा। दोस्तों आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट का जो मेन बेस स्टैंड होगा मैंने उसको बना लिया है और कैसे बनाया है उसका मेजरमेंट आप लोगों को स्क्रीन में जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अभी बनाए हुए जो बेस प्लेट है उसके ऊपर विंडो और डोर का जो आउटलुक पैनल होगा उसको हम सेट कर लूँगा। अभी विंडो और डोर का जो बेस प्लेट है उसको नीचे रख के मैं एक वाटर चैम्बर बना लूँगा। बाउल निकालने वाला जो सैंड स्टिक होता है मैं उसको ट्यूबिंग की मदद से उसका जो कनेक्शन है उसको पूरा कर लूँगा। दोस्तों आप कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह देख लेना। जी चल। ये है पीछे का ग्लास और पीछे का ग्लास में आपको इस तरह से एक होल रखना होगा ताकि ट्यूबिंग को आप बाहर निकाल सको। अभी इसको सेट करके 6 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगा और चैनल को लगा के बाहर से कंट्रोलर लगा दूंगा। ये है इसका अंदर का कनेक्शन। ये अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऐसा लग रहा है। अभी पहले जो बनाया था बेस प्लेट उसके ऊपर इसको सेट करना होगा चैम्बर को। अभी बैल्कोनी बनाने के लिए मैं इस बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं होगा तो गिर जाएगा। अभी कुछ ग्लास पीस से होम का जो मेन बैल्कनी होगा मैं उसको बना लूँगा। दोस्तों आप लोग अगर घर में ये प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं बैल्कनी को सिलिकॉन से सेट कर दूंगा। इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ रहा हूँ
और उसी टाइम छोटे छोटे ग्लास पीस से मैं इसका सीढ़ी बना लूँगा। दोस्तों अब बताना सीढ़ी कैसा है। अभी ग्लास पीस का जो रेलिंग है उसको सेट कर लूँगा। अभी मेन बेस के ऊपर मैं लाइट सेट कर दूंगा। ये DC 12 वोल्ट लाइट है। स्टैंड को बेस के साथ जोड़ने से पहले आप लोगों को पूरे रूम का लाइटिंग कर लेना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इस 8 ग्लास पीस को लेके मैं 2 वाटर चैम्बर बना लूँगा। इसको एकदम लास्ट में सेट करना है। दो बाउल निकालने वाला सैंड बॉल और काला स्टोन की मदद से इसका कैसे ट्यूबिंग कर लिया है मैंने। अब देख लो, ये है वाटर चैम्बर का 2 कवर। अभी स्टैंड और बेस को एक साथ जोड़ दूंगा। दोनों की सपोर्ट के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो 2 पिलर है ये बेस को थोड़ा सपोर्ट देगा। अभी मैं सीढ़ी को लगा लूँगा और छत को भी। दोस्तों मैं कागज़ के ऊपर ड्रॉ किया हुआ विंडो और डोर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। अभी पहले से बनाया हुआ जो 2 वाटर चैम्बर है उस 2 वाटर चैम्बर को मैं सेट कर रहा हूँ। दोस्तों अब सैंड स्टिक का जो कनेक्शन है अच्छी तरह से देख लो। अब एक छोटे पंप की मदद से मैं वाटर चैम्बर को फिल कर दूंगा। अभी बाउल सिस्टम और ऑक्सीजन मशीन का जो कनेक्शन है उसको जोड़ रहा हूँ। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो को बनाया है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना और एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।